जीभ से केवल राम नाम का उच्चारण करना देखने में भले ही बहुत साधारण लगता हो, लेकिन संतों, महापुरुषों और शास्त्रों ने इसे कलयुग की सबसे महान साधना बताया है। यह नाम केवल दो अक्षरों का नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान श्री राम का साक्षात स्वरूप माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीभ से निरंतर राम राम का जप करता है, तब धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन होने लगते हैं जिन्हें सामान्य बुद्धि से समझना कठिन होता है। अनेक लोगों ने अनुभव किया है कि जहां वर्षों तक परेशानियां समाप्त नहीं हुई, वहां केवल राम नाम का सहारा लेने से परिस्थितियां बदलने लगी। यही राम नाम का चमत्कार है, जो किसी दिखावे से नहीं, बल्कि श्रद्धा और निरंतरता से प्रकट होता है। कहा जाता है कि जीभ मनुष्य के जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यही जीभ यदि कटु वचन बोले तो रिश्ते टूट जाते हैं, और यही जीभ यदि राम नाम का जप करे तो आत्मा का उद्धार हो जाता है। जब जीभ पर राम नाम बस जाता है, तब धीरे धीरे मन भी उसी दिशा में चलने लगता है। पहले व्यक्ति केवल शब्द बोलता है, फिर वही शब्द उसके हृदय में उतर जाता है, और अंत में वही नाम उसके प्राणों की धड़कन बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां साधक को संसार का आकर्षण कम और भगवान का प्रेम अधिक अनुभव होने लगता है। शास्त्रों में वाल्मीकि जी का प्रसंग प्रसिद्ध है। वे पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। उनके जीवन में पाप ही पाप था, लेकिन जब उन्हें भगवान का नाम लेने की प्रेरणा मिली, तो वे सीधे राम नहीं बोल पाए। उन्होंने मरा मरा कहना शुरू किया। निरंतर जप करते करते वही मरा शब्द राम बन गया, और उनके भीतर ऐसा चमत्कार हुआ कि वही डाकू आगे चलकर आदिकवि महर्षि वाल्मीकि बन गए। ये परिवर्तन किसी कठिन तपस्या से नहीं, बल्कि नाम की शक्ति से हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान नाम में इतनी शक्ति है कि वह सबसे बड़े पापी को भी महान संत बना सकता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बार बार राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि राम नाम ऐसा दीपक है जो जीवन के अंधकार को समाप्त कर देता है। जब मनुष्य निराशा, भय, चिंता और दुख में घिर जाता है, तब राम नाम उसके भीतर आशा का प्रकाश चलाता है। अनेक बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, लेकिन वह केवल राम नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे उसके जीवन के बंद द्वार खुलने लगते हैं। यह केवल संयोग नहीं, बल्कि नाम की कृपा मानी जाती है। जीभ से राम नाम रटने का सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि मन की चंचलता कम होने लगती है। हमारा मन हर समय हजारों विचारों में उलझा रहता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, और कभी वर्तमान की उलझने हमें अशांत बनाए रखती है। लेकिन जब जीभ निरंतर राम राम बोलती रहती है, तब मन को एक पवित्र आधार मिल जाता है। धीरे धीरे नकारात्मक विचार कम होने लगते हैं, और भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है। यही शांति आगे चलकर भक्ति का आधार बनती है। संत कबीरदास जी ने कहा है कि नाम से बढ़कर कोई धन नहीं। संसार का धन मृत्यु के समय साथ नहीं जाता, लेकिन भगवान का नाम आत्मा के साथ चलता है। जिसने जीवन भर राम नाम का अभ्यास किया हो, उसके अंतिम समय में भी सहज रूप से राम नाम ही स्मरण होता है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेने वाला जीव उच्च गति प्राप्त करता है। इसीलिए संत लोग कहते हैं कि अभी से जीभ को राम नाम का अभ्यास करा दो, ताकि अंतिम समय में प्रयास न करना पड़े। राम नाम का प्रभाव केवल आध्यात्मिक ही नहीं, मानसिक और व्यवहारिक जीवन पर भी दिखाई देता है। जो व्यक्ति पहले क्रोधी था, वह शांत होने लगता है। जो पहले हर छोटी बात पर दुखी हो जाता था, उसमें सहन शक्ति आने लगती है। जो पहले दूसरों से ईर्ष्या करता था, उसके भीतर प्रेम और करुणा जागने लगती है। यह परिवर्तन किसी बाहरी शिक्षा से नहीं, बल्कि राम नाम की आंतरिक शक्ति से होता है। भगवान का नाम मनुष्य के संस्कारों को धीरे धीरे बदल देता है। अनेक संतों ने अपने जीवन में केवल राम नाम का सहारा लिया, और असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी सहज हो गए। उनके पास न धन था, न बड़ी शक्ति, लेकिन उनके पास राम नाम का अमूल्य खजाना था। उसी नाम के प्रभाव से लाखों लोग उनके चरणों में पहुंचे, और उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। यही कारण है कि संत लोग कहते हैं कि यदि संसार में कोई ऐसा साधन है जो बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है,
तो वह केवल भगवान का नाम है। राम नाम का जप करने के लिए किसी विशेष स्थान, समय या सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए, यात्रा करते समय या विश्राम करते हुए भी जीभ से राम नाम लिया जा सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जितना अधिक नाम का अभ्यास होता है, उतनी ही सहजता से वह जीवन का हिस्सा बन जाता है। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक बिना प्रयास के भीतर ही भीतर राम नाम का अनुभव करता रहता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे कठिन संकट में थे और कोई सहायता दिखाई नहीं दे रही थी, तब उन्होंने केवल राम नाम का सहारा लिया। धीरे धीरे परिस्थितियां बदल गईं, मन में साहस आया और समाधान स्वयं मिलने लगा। भगवान हर बार चमत्कार किसी अलौकिक घटना के रूप में नहीं दिखाते, बल्कि कई बार वे हमारी बुद्धि, धैर्य और विश्वास को इतना मजबूत बना देते हैं कि हम स्वयं कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यही भी राम नाम का एक महान चमत्कार है। जीभ से केवल राम नाम रटने का वास्तविक चमत्कार बाहर से पहले भीतर होता है। जब भीतर का मन बदल जाता है, तब बाहर का संसार भी बदलता हुआ दिखाई देने लगता है। जो व्यक्ति पहले हर बात में दुख खोजता था, वही अब हर परिस्थिति में भगवान की कृपा देखने लगता है। उसके चेहरे पर संतोष आ जाता है, वाणी में मधुरता आ जाती है और जीवन में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां साधक समझ जाता है कि राम नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का जीवन स्पर्श है। इसलिए यदि जीवन में शांति चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, मन की अशांति समाप्त करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है और जीवन को सार्थक बनाना है, तो अपनी जीभ को केवल एक ही कार्य में लगा दीजिए। बार बार प्रेम से राम 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 का जप कीजिए। धीरे धीरे वही नाम आपके मन में बसेगा, आपके हृदय को पवित्र करेगा और एक दिन ऐसा चमत्कार करेगा कि आपका पूरा जीवन भगवान की कृपा से प्रकाशित हो जाएगा। यही राम नाम की सबसे बड़ी महिमा है और यही वह अमूल्य साधना है जिसे संतों ने कलियुग का सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली मार्ग बताया है। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आप सभी के सहयोग से हमारी गौशाला में बन रहे शिव मंदिर का निर्माण कार्य अब एक नए चरण में प्रवेश करने जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि छत के निर्माण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खंभों के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। निर्माण सामग्री लगातार पहुंच रही है। सीमेंट और सरिया साइट पर आ चुके हैं और बहुत जल्द निर्माण कार्य पूरी गति से प्रारंभ होगा। हर दिन मंदिर अपने पूर्ण स्वरूप की ओर एक और कदम बढ़ा रहा है। यह सब आप सभी की श्रद्धा, सेवा और सहयोग का ही परिणाम है। अभी भी इस दिव्य कार्य को पूर्ण करने के लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। यदि आप भी भगवान भोलेनाथ के इस पावन धाम के निर्माण में सहभागी बनना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग अवश्य करें। आइए मिलकर इस दिव्य मंदिर का निर्माण पूर्ण करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहे। जय श्री राम।